तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3, जो कि आपका लेटेस्ट ईयरली करंट अफेयर का है। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और उसके अनुसार इसका आंसर देना है। पहला कथन है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। दूसरा है कारण इसका कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है पहला कि वैश्विक वन अनुसंधान आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पे है। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण में दे रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला स्थान किसको मिला है? रूस को। और भारत को 9वां स्थान मिला है। दोनों कथन सही है, लेकिन एक कारण तो नहीं हुआ, सही स्पष्टीकरण नहीं हुआ। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने एक नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो वो है SBI फाउंडेशन के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। SBI फाउंडेशन के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, क्या याद रखना है कि सुगम्य भारत ऐप नाम है इसका, सुगम्य भारत ऐप नाम है। और इसे किसने विकसित किया है? SBI फाउंडेशन ने विकसित किया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के साथ मिलकर के। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 20 का अनावरण किया है? हासोंग 20 का अनावरण किया है, वो कौन सा देश है? तो ये उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया ने अपने नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 20 का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? किसमें? तो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ऐसा करने वाला केरल हो जाएगा। ठीक, जो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है केरल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल से सम्मानित किया गया है? 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, इसमें 3 आदमी हैं। जोएल मोकूर है, फिलिप एगियन है और पीटर हॉविट है। इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, क्या नाम है? जोएल मोकूर, फिर इसके बाद है फिलिप एगियन और तीसरा है पीटर हॉविट। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 में। नेक्स्ट है किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रेजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च किया है? ठीक है ना, ये भारत का 2026 में जो है भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित है और उच्चतम रेजोल्यूशन वाला उपग्रह है, जिसका नाम है मिशन दृष्टि। इसको लॉन्च करने की योजना की घोषणा किया है गैलेक्सी आई कंपनी ने। गैलेक्सी आई कंपनी ने मिशन दृष्टि उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाया है और उस योजना की घोषणा किया है गैलेक्सी आई ने। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है किसे? तो ये है DBS बैंक सिंगापुर। ठीक है, कौन सा बैंक है? DBS बैंक है। कहाँ का है? सिंगापुर का है। इसको एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, याद रखिएगा, DBS बैंक सिंगापुर। कहाँ का है? अगला है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का
पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। तो ये है जो किससे कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बना है। कौन सा पार्क बना है? तो ये है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बना है। और आपको पता ही होगा नागरहोल, बनेरघट्टा ये सब कहाँ है? तो ये सब कर्नाटका में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नई दिल्ली में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्था बेंगलुरु के साथ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। वो कौन सा वित्तीय संस्थान है? तो ये है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ जो है ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु में जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, जिसे IISc बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास यानी IIT मद्रास के साथ साझेदारी किया है। और इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक वित्त पोषित करेगा। किसने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे हैं अनिल चौहान ने। अनिल चौहान लिखे हैं। क्या नाम है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। तो ये अनिल चौहान हमारे क्या है? भारत के CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। अनिल चौहान ने रेडी, रिलेवेंट एवं डिसर्जेंट 2 नेम्स हैं। अगला है हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास सीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास सीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये है नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है सीड फास्ट नून अभ्यास। ये क्या है? वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास है, ये नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्थान बताना है, और क्या स्कोर रहा है वो बताना है। किसमें? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है और स्कोर क्या रहा है वो बताना है। तो स्थान जो है 102वें स्थान पे भारत रहा है। किस पे रहा है? 102वें स्थान पे, और इसका स्कोर क्या रहा है? 25.8 रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा है और स्कोर 25.8 रहा है। भारतीय रोलर पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? ठीक है ना, किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये है तेलंगाना का। क्या नाम है? भारतीय रोलर, जिसे पल्ला पिट्टा भी कहा जाता है, उसको पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया, जो सबसे कम यानी चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। और ये भारतीय रोलर जो है, जिसे पल्ला पिट्टा कहा जाता है, ये तेलंगाना का राज्य पक्षी है। कहाँ का है? तेलंगाना का राज्य पक्षी है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किया है? गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके नेतृत्व में? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में किया है। तो वो किया है मिस्र ने किया है। मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेज़बानी किया, मिस्र।
कर्मचारी भविष्य निधि ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है। तो ये है 1% हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। कौन सी योजना, विश्वास योजना। और इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना लगाया जाएगा लेट होने पर, तो वह प्रति माह जो है 1% तक दंडात्मक हर्जाना को सीमित कर दिया है, जिसमें 2 महीने की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है। आगे देखेंगे हम लोग नागरिक पंजीकरण। हाँ, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय, कब, तो जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है। जन्म के समय जो है उच्चतर लिंगानुपात जो है वह अरुणाचल प्रदेश द्वारा दर्ज किया गया, याद रखिएगा। कब, तो जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश द्वारा दर्ज किया गया। और किस रिपोर्ट में, तो ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित एक आंकड़ा रिपोर्ट 2023 में आया, उसके अनुसार जो है जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो ये 2026 से 28 तक के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। कार्यकाल क्या रहेगा भारत का उसमें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2026 से लेकर 2028 तक। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा बारबाडोस में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है बारबाडोस में आयोजित किया गया है। अब देखना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तिथि दिया हुआ है और दिवस दिया हुआ है। चलिए देखते हैं दिवस की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तीसरा है विश्व खाद्य दिवस, चौथा है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसमें सबसे इजी जो है वह विश्व खाद्य दिवस है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, वहीं FAO की स्थापना हुआ था इससे संबंधित, ठीक। उसके बाद जो है फिर उसके नीचे एक और चीज़ आसान है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को होता है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, तो ये 13 अक्टूबर को हो जाएगा। यानी टोटल जो है ऑलरेडी मैच है 1, 2, 3, 4 में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो इजराइल का वह सर्वोच्च सम्मान है, क्या है, इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान, और उससे सम्मानित करने के लिए चुना गया है किनको, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया जाएगा इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान भी कहा जाता है। और किनको दिया जाएगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। वही गाजा शांति शिखर सम्मेलन जो करवाए थे समझौता, उसी के लिए देगा ये। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक
फायरिंग सुविधा केंद्र जिसका नाम त्रिनेत्र है उसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा। क्या है ये? तो ये भारतीय नौसेना जो है वो नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे उसका उद्घाटन होगा? तो वो विशाखापत्तनम में, और उस फायरिंग सुविधा केंद्र का नाम त्रिनेत्र रखा गया है। कोच्चि 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की जो है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है, उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, अनंत गोयनका। ठीक, तो इसको याद रखना है, ये फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अनंत गोयनका। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया के कितने नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गया है? तो भारत जो है तीसरे सबसे शक्तिशाली है दुनिया में, तीसरे नंबर पे आता है भारत की वायुसेना। ठीक है, और ये किस रिपोर्ट के अनुसार? तो वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गया है। अगला है कि कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेज़बानी करेगा, तो वो कौन सा करेगा? राजस्थान करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कब का है? मतलब ये हो चुका है अब, जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और 2025 में ये एक हुआ संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन को की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है, और वो किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 2025 से लेकर के 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसको? तो भारत को जो है, अपना देश भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंध की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष नहीं बल्कि सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किस कार्यकाल के लिए? तो 2025 से 2028 कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है भारत सरकार द्वारा, वो किस कंपनी को दिया गया? तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किए, और यह कार्यक्रम जो है किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया। ठीक है ना, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? CBI कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी को कहा जाता है CBI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो हमारा है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास जो है मानेसर गुरुग्राम में किया गया था, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये हरियाणा राज्य में पड़ता है, गुड़गांव इसी को बोला जाता है, और उस गुड़गांव में एक छोटा सा जगह मानेसर है, वहाँ पे किया गया था। क्या था? भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया। कौन कौन? तो वो भारत और यूरोपीय संघ ने। कहाँ पे किया? मानेसर गुरुग्राम में, हरियाणा में पड़ता है ये।
फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME लक्ष्मी ने लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिज़ाइन की गई है? तो बताइए किसके लिए किया गया है? तो ये महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME ने लक्ष्मी पे ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ता समूह के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन सा देश जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये मंगोलिया है। मंगोलिया जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। कौन? मंगोलिया। और आपको पता होगा कि 2015 में जो है ISA का स्थापना जो है वो भारत और फ्रांस ने मिलकर के किया था। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक $1 बिलियन धन इकट्ठा करना, और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है। इंडिया के कहाँ पे है? गुड़गांव में है, गुड़गांव हरियाणा में। कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वह साने तकाइची बन गई है। साने तकाइची बनी है जापान की ये पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। नाम क्या है? साने तकाइची। भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने JMX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो वो भारत और जापान के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? JMX। नाम में ही छिपा हुआ है, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया। ठीक है ना? तो ये JMX के समुद्री चरण में INS सह्याद्री ने भाग लिया है, और यह भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। कौन सा देश होगा वो? तो ये तुवालू है। क्या हो जाएगा? तुवालू। ऑप्शन नंबर D जो है यह IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये तुवालू बना है। IUCN लुप्त प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है? ये इच्छा मृत्यु को क्या कर रहा है? वैध बना रहा है, यानी वैलिड कर रहा है। और ऐसा करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? तो ये उरुग्वे बना है। उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बना देगा। किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो ये शांता रंगास्वामी है। शांता रंगास्वामी जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुनी गई है, और इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है शांता रंगास्वामी। बजरंग सेतु 132 मीटर, ये जो बजरंग सेतु है वो 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत की पहचान करना है, सही नहीं पूछ रहा। तो पहला देखेंगे कि यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। दूसरा है यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 132 मीटर कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल सही है। इस ब्रिज का डिज़ाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, तो ये भी सही है। तीसरा है यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, तो ये भी सही है। और पहला कथन जो ये पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला है, तो ये पहला नहीं है, ये गलत हो जाएगा और यही पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि निकोला चैकोवा
त्यौहार, एक त्यौहार है निंगोला चैकोबा त्यौहार, जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। क्या? निंगोला चैकोबा त्यौहार, जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवारों के बीच प्रेम संबंध का मजबूत करने के लिए ये जश्न मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। क्या नाम है? निंगोला चैकोबा त्यौहार। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है। किसने? केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये जो है वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ेगा? वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को जोड़ेगा। कौन सा? तो ये केरल का पहला अंडर वाटर सुरंग योजना है और ये केरल के वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को जोड़ने का काम करेगा। अगला है कि कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल, नाम क्या है? मॉन्स्टर मिसाइल, जिसका नाम है हानमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है। तो ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल, जिसका नाम हानमू 5 है, उसे तैनात करने वाला पहला देश बन गया है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और यह भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकता है। तो ऐसा कौन बनाया है? दक्षिण कोरिया ने बनाया है। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोजर क्वार्टर बैटल कारबार खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किस कंपनी के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ किया है? PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया भारतीय सेना ने, जिसमें भारतीय फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड दोनों मिल करके क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदेगा, जो कितना का अनुबंध बना है? 2700 करोड़ का बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? रक्षा मंत्री ने, तो ये नीरज चोपड़ा को। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है और नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि प्रदान की है। अगला है किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान, जिसे विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के नाम से जाना जाता है, और ये दिया जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर को। मरणोपरांत इनको चुना गया है। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450, क्या नाम है इस बुलेट ट्रेन का? CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गया है। ठीक है ना? तो ये कहाँ का बना है? चीन का। चीन का जो है ये बुलेट ट्रेन है नवीनतम, जिसका नाम है CR 450। इसका परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान ये इसका अधिकतम गति 453 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुआ और इस तरह से दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन बन गया है ये CR 450, जिसे चाइना ने बनाया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो ये ऐसा करने वाला जम्मू कश्मीर पहला राज्य हो गया है, जिसने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे, यानी उसके बाद भी पर्यटन सीजन बना रहे, इसके लिए गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है। कौन? जम्मू कश्मीर ने किया है।
यानी पूरे सालों भर पर्यटन का कारोबार चलता रहे, उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था, नाम याद रखना है, चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया और इस मोन्था का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये मोन्था नामकरण थाईलैंड ने किया था, याद रखिएगा, थाईलैंड ने किया था। और कहाँ पे आया था ये? तो ये बंगाल के खाड़ी के ऊपर आया था ये चक्रवात मोन्था। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड, लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड में आलिया भट्ट को दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है, तो ये दूसरा भी सही है। इसमें जो है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दोनों को दिया गया है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कील को दिया गया है, तो नहीं, ये गलत है। चौथा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज़ फिल्म के लिए मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 पहला ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। जब होगा इसकी समीक्षा किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। जब होगा तो ये 1 अप्रैल 2026 से जोड़ करके मिलेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले, 75 जिला था अभी तक उत्तर प्रदेश में, तो 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है और उस जिले का नाम क्या होगा? तो ये उस जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नागर। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो जाएंगे और 76वां लेटेस्ट जिला कौन हो जाएगा? कल्याण सिंह नागर। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।